अता साहब ये ज़रा फरमाइएगा कि आज के मैच में पाकिस्तानी बैट्समैन जो उन्होंने 152 डॉट बॉल यानी 152 गेंदों पे एक स्कोर भी नहीं कर सके। जब इतनी तादाद में डॉट बॉल होंगे तो एक तो ये बता दें कि फिर कैसे आपको मैच जीत सकते हैं। दूसरा ये कि बाबर आजम जिस पे हमारी पूरी बैटिंग डिपेंड करती है, पूरी टीम डिपेंड करती है, वो स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे? देखें, डॉट बॉल की बात की है तो तकरीबन 25 ओवर बन जाते हैं, कितने 20 25 से भी 2 गेंद ज्यादा जी बन जाते हैं, आधे से ज्यादा। उसके देखें कि वो निकाले और 25 ओवरों में आपने 242 किया है। हाँ जी, ये तो आपको नज़र आ गया। ठीक है, देखें बाबर आजम के बारे में कहा जाता है ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म। आज मैं आपके बैठा हूँ तो मैं बता देता हूँ कि क्रिकेट की थ्योरी में क्या है। आउट ऑफ फॉर्म जो बैट्समैन होता है ना, वो आते ही आउट हो जाता है। बाबर आजम सेट होके आउट हो रहा है, 35-40 करके सेट हो रहा है। इट्स मीन के उसको गेंद नज़र आ रहा है। 35-40 से करके जो आउट होता है, इट्स मीन को उसकी कंसंट्रेशन लेवल जो है ना वो लूज़ कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से वो रन नहीं कर रहा, लंबे रन नहीं कर रहा। यही कोहली जब आता है, देखने आपके किस तरह वो रन करता है, अपने आप को मोटिवेट करता है। उसको पता है कि गेम अवेयरनेस क्या है, मैंने टीम को लेकर कैसे जाना है, मैंने अपने शॉट किस तरह ब्लॉक करने हैं। वो आते शॉटें नहीं मारता। बाबर आजम का क्या है कि आते 2-4 अच्छी शॉटें लगाई, वाह करा दिया, फिर आउट हो गए। तो जो प्लेयर होता है ना, वो टीम को, आपके बाबर आजम बैकबोन है पाकिस्तान की। जिस तरह जुएद भाई होते थे ना, वो भी पाकिस्तान की बैकबोन, वो मैच को सिंगल हैंडेड लेकर चले जाते थे। हमारा देख लें, कोहली उनको मैच तो आता है। हमारे बाबर आजम पे जब भी प्रेशर पड़ा है, लास्ट वर्ल्ड कप में 120 करना था, सिंगल करनी थी आपने। ठीक है, वहां से आप सिंगल नहीं कर पाए, मैच नहीं जितवा पाए, वहां भी आउट हो गए। जब भी इस पे प्रेशर पड़ता है ना, ये ऐसे ही करता है। तो अता भाई, जब मुआवजना आप कोहली से करेंगे और परफॉर्मेंस ये होगी तो फिर क्या वजह है इसमें? भाई पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है ना कि इन्होंने काम नहीं किया, इनको बताया नहीं क्या। आपने कैंप लगा दिए अब्दुल रज़ाक को कि दिया जी स्ट्राइक कैंप लगाना है जी, चौके छिके मारने सिखाएं इनको। भाई साहब से मोहसिन नकवी साहब, आपको इन्होंने गलत गाइड किया। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि इनका डिफेंस मजबूत नहीं है। बैट्समैन होता है जिसका डिफेंस मजबूत होता है, वो विकेट पे स्टे करता है। ये तो शॉट मारते आउट हो रहे हैं, छिक्का मारते आउट होते हैं। आज भी देख ले 2-3 प्लेयर आपको किस तरह, रिजवान कैसे आउट हुआ, ठीक है जी, वो साउथ शकील कैसे आउट हुआ, छिक्के मारने गए। तो इनसे आपने डबल छिक्के मरवाने। आपकी तो बेसिक ये होनी चाहिए, जितने भी दुनिया के प्लेयर आते हैं वो उनका डिफेंस मजबूत है। सचिन तेंदुलकर का डिफेंस मजबूत था, ठीक है, इंजमाम का डिफेंस मजबूत है, जुएद भाई का, ज़हीर अब्बास का देख ले, तो इनका डिफेंस, ये तो इन पे तो 4 गेंद डॉट खेलें, ये खुद हिट मार के आ जाते हैं। इवन का टेस्ट मैच में आप देख लें, अच्छे वाला कह रहा होता है 50-60 पे निकल के स्टंप होके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इनकी। इनको भी बताया, मैंने आपको बताया कि ये जो इनको क्रिकेट पढ़ाई जा रही है, लेक्चर देते हैं भाई, लेक्चर ग्राउंड में दिए जाते हैं। इनके लंबी क्रिकेट खिलाएं, लंबी बैटिंग करवाएं, लंबी बॉलिंग करवाएं, फिर टीमें बनती हैं। आकिब, इस पहले खालिद साहब से पूछ लें, फिर आपकी तरफ आते हैं। खालिद साहब, अताउर रहमान साहब ने बैटिंग के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से बड़ी अपनी गुफ्तगू में चीज़ें बताई। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी फील्डिंग को आप दिल पे हाथ रख के आलमी मेयार की फील्डिंग कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। बड़ी आलमी मेयार तो एक तरफ, ये यानी पाकिस्तान के अपने मेयार से भी गिरी हुई फील्डिंग है। पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे फील्डर रहे हैं और इस तरह का मामला देखने में नहीं आते जो कि नज़र आ रहे हैं। वजह यह है कि फील्डिंग का ताल्लुक एक तो स्पेशलाइजेशन है, आप अच्छी फील्ड कैसे करते हैं, फिर उसका ताल्लुक फिटनेस से है कि आप कितने ज़्यादा चुस्त हैं, कितने ज़्यादा वक्त पे गेंद को देख लेते हैं, उसके पे कैसे झपटते हैं, कैसे पकड़ते हैं। ये सारी चीज़ें, इनका ताल्लुक फिटनेस से है, ट्रेनिंग से है। ये दोनों चीज़ें नहीं हैं और ये दोनों चीज़ें सीखी जा सकती हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में तवज्जो दी जाए, सिखाया जाए, बताया जाए, उनकी कमियां कमज़ोरियां उनको बताई जाए, वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। कोई बिल्कुल तवज्जो ही नहीं है सारे इस मामले पे। पर कोशिश ये होती है किसी तरह कोई बड़ा टूर्नामेंट, कोई बड़ा मैच जो है किसी ना किसी तरह, चाहे अपनी मर्ज़ी की विकेट तैयार करके, चाहे कुछ
और बंदोबस्त करके जीत लिया जाए और वाह वाह के हर तरफ से तारीफ़ें वसूल की जाए। वो टीम को बिल्डअप नहीं किया जा रहा। बाकी बाबर आजम की ये बात कर रहे थे अताउर रहमान कि डिफेंस मजबूत नहीं है, बात शायद दुरुस्त होगी, लेकिन मुझे जो नज़र आता है कि बाबर आजम जो हैं वो मेरा ख्याल है टेस्ट मैच ही बेहतर खेल सकते हैं। उनमें जैसे ही वो सेट हो जाते हैं और उसके बाद वो शॉट्स बनाने की कोशिश करते हैं तो वो शॉट नहीं बना पाते और उल्टा सीधा खेल के आउट हो जाते हैं। मसलन आप कल का मैच देखिए ऑस्ट्रेलिया के, वो जो बैट्समैन थे इंग्लिश के क्या नाम था उनका, जिन्होंने सेंचुरी की और मैच जिताया था, वो इतनी ज़बरदस्त इनोवेशन कर रहे थे, इतनी नए से नए वो स्ट्रोक बना के खेल रहे थे। तो ये चीज़ होती है, एक माइंड होता है, फिर उसके बाद टेक्निक होती है, ये दोनों चीज़ें काउंट करती हैं। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी है ही नहीं। आज मुझे जब इनकी पाकिस्तान टीम की बैटिंग देख रहा था तो मुझे महसूस हो रहा था कि ये कोई खाना पूरी कर रहे हैं, कोई कार्रवाई सिर्फ कर रहे हैं। हर खिलाड़ी इस कोशिश में है कि मैं कोई स्कोर थोड़ा बहुत कर लूँ ताकि मेरी जगह टीम में है वो ख़तरे में ना पड़े। कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा था, कोई इनकी हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही थी, कहीं कोई इस तरह का जोश और जज्बा नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाने हैं, एक बड़ा टारगेट जो है, बड़ा हदफ देना है इंडिया को। तो बिल्कुल एक खाना पूरी वाली मामला था और यही सूरत हाल फिर बॉलिंग करते हुए भी नज़र आ रही थी। तो जान नहीं थी बिल्कुल मैच में, जैसे वो बार बार जोश दिलाया जा रहा था कि बड़ा टाकरे तो ऐसे होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का कल का मैच था, वो टाकरा था, बड़ा ज़बरदस्त मैच था। ठीक है, एक टीम ने जीतना था, एक टीम ने हारना था, लेकिन तमाशाइयों ने बड़ा लुत्फ़ उठाया, देख के उनको अच्छा लगा सारे का सारा। तो ये तो बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आकिब, आपने गुफ्तगू सुनी दोनों एक्सपर्ट्स की, आप ये बताइएगा कि आप ये डोमेस्टिक की बार बार जो बात होती है, आप क्योंकि ऑन फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? डोमेस्टिक क्रिकेट हमारे यहाँ क्यों ख़त्म हो गई है? क्यों जो इक़्तिदार में लोग हैं वो उस पर तवज्जो नहीं देते? देखें सर, डोमेस्टिक क्रिकेट अब दोबारा शुरू की गई। जब मोहसिन नकवी साहब आए तो आपने चैंपियंस कप आपने देखा होगा, अभी प्रेसिडेंट ट्रॉफी हुई, फिर प्रेसिडेंट कप हुआ, ग्रेड 1 हुआ, ग्रेड 2 हुआ, तो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर्स भी निकल रहे हैं, लेकिन उनको पॉलिश करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। आप अगर मैं आपको इंडिया की मिसाल दे दूं, विराट कोहली को अगर बिठाने की बातें की जाती हैं तो उसकी बैग पे 10 लड़के उससे ज़्यादा बेहतर तैयार होते हैं। हमारे यहाँ अलमिया क्या है कि हम बाबर आजम को जब ड्रॉप करते हैं तो हम पीछे देखते हैं, हमारे पास कुछ पड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे लड़के जब परफॉर्म करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं। मैं कामरान गुलाम की आपको मिसाल दे देता हूँ। कामरान गुलाम ने बड़ा बेहतरीन किस्म का परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, इतना बेहतरीन परफॉर्म किया कि उनको पाकिस्तान की तरफ से खेलना पड़ गया। जब पाकिस्तान की तरफ से खेलने आए, एक उनकी 157 रन की इनिंग इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने मुल्तान में बनाई थी, उसके अलावा बताएं कि कामरान गुलाम ने क्या अपनी इंक्लूजन जस्टिफिकेशन की है। लेकिन आकिब, यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक पे इसमें कोई शक नहीं कि पिछली हुकूमत में इमरान खान साहब ने डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ख़राब किया। इदारों में टीमें जो देखें, हमारे यहाँ कौन से ये खिलाड़ी को बहुत ही मतमूल गिरानों से आते हैं, ये बेचारे लोअर मिडिल क्लास से ज़्यादा आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, इनके लिए जॉब सिक्योरिटी बड़ा काउंट करती है, वो आपने ख़त्म कर दी। उससे डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा। अब इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन दो चीज़ें यहाँ हमें जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक तो ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट को जादू तो नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब फूक मारेंगे और सारा अमल हो जाएगा, इस पर टाइम तो लगेगा। दूसरा, डोमेस्टिक में जो लड़के आते हैं, प्रॉब्लम ये है जैसे वो टीम में आते हैं, ज़रा थोड़ा सा आगे आते हैं, वो डोमेस्टिक छोड़ के लीग खेलने चले जाते हैं, पैसे कमाने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। इस पे आप क्या समझते हैं? सर बिल्कुल आपने ठीक कहा, बड़ा वैलिड पॉइंट आपने किया है। आप हमारे इन प्लेयर्स की बात ही देख लें, इसमें से कौन लड़का आपको डोमेस्टिक खेलता नजर आता है? ना हारिस रऊफ विलिंग है खेलने को, ना बाबर आजम विलिंग है खेलने को, ना शाहीन अफरीदी खेलने को विलिंग है। कोई लड़का डोमेस्टिक खेलने को विलिंग नहीं है। और तमाम की यही कोशिश होती है कि हमें किसी तरह एनओसी मिल जाए, एनओसी लेके हम फौरन जो है ना, फौरन से पहले पाकिस्तान फुर करके वहां पे जाके जो है आराम से अपने जो लीग्स खेलें। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेयर्स के लिए खुद भी, कि जितना वो लॉन्गर फॉर्मेट खेलेंगे उतना ज़रूरी होगा। इससे पहले आप इंडियन टीम की मिसाल देख लें, ये सारे प्लेयर्स जो है अभी दुलीप ट्रॉफी खेल के आए हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, वहाँ पे विराट कोहली को एक नौजवान लड़के ने आउट किया है। वो लड़का जो है इंडिया के स्क्वाड में, अंडर 19 स्क्वाड में शामिल हो गया, इंडिया ए में शामिल हो गया। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है प्लेयर्स के लिए डोमेस्टिक खेलना।
मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा जो है जो ये इकदाम किया है, लेकिन इसके आपको आने वाले अगले 5-4 सालों में जो है वो आएंगे। जिस तरह आपने पहले बात की डोमेस्टिक की, रमीज राजा के दौर की, जहाँ पे हमारे क्रिकेट से दरवाजे बंद किए गए, तो मैं कुछ ऐसे क्रिकेटर्स को जानता हूँ जो बड़े अच्छे किस्म के आपका डोमेस्टिक खेल रहे थे, लेकिन जब ये मामला आया तो यकीन करें वो आज लड्डू पीठियाँ वालों की रेडी लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो तंदूर पे काम करने पर मजबूर हो गए। उनका ये कहना है कि भाई हमारी तो क्रिकेट होती थी, हम क्रिकेट खेलते थे, हमारे ख्वाब थे कि हम पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे, लेकिन ये डोमेस्टिक डिपार्टमेंट बंद कर दिए। डिपार्टमेंट के बाद जो है वो अब हम अपने घरों में जाके अपने ये काम करें, तो ये जुल्म हुआ है हमारे साथ, ये क्रिकेटर्स के साथ जुल्म हुआ है।